करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर माँ पार्वती अपने हाथों पे मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पे मेहंदी रचा रही, कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी, आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु अपने प्रेम और अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है जो पृथ्वी लोक पर प्रत्येक सुहागन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूँ इस बार मैं व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं। जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती। यदि आपकी पृथ्वी लोक पर व्रत मांगने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, मैं फिर तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत करने के लिए चली जाऊंगी। अगले ही दिन सुबह माँ पार्वती एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर करवा चौथ की बहुत ही चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछियों पायल की तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतों आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुँचो, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा आरंभ होने ही वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, पहली बार देखा है इस गांव में। किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कहती उससे पहले ही एक औरत ने आवाज लगा दी। अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं, चलो बाद में बातें करते हैं। अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इस सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत, सब कितने अच्छे स्वभाव के हैं। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत की कथा, पूजन आरती करती हैं। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। गौरी माता, हम सबके सुहागों की रक्षा करना। जय हो करवा माता, जय हो गौरी मैया। सब औरतें पूजा आरती करके अपने घर जाने लगती हैं। माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक से उसी स्त्री ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यह रह गया। अरे मैं भूल गई, अभी उठा लेती हूँ। हमारी बात बीच में ही अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हैं, कुछ दिनों बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है। घर में तुम अकेले उदास हो जाओगी, ठीक है ना? चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में नहीं है। वैसे कब आएंगे?
दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वह उसके साथ उसके घर चली गई। पर माँ पार्वती को भगवान विष्णु की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक ही बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरे और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिन चंद्रमा के दर्शन हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम माँ पार्वती की प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दें। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती की प्रार्थना करते हैं। सभी स्त्रियां माँ पार्वती की प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माता पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्री की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अदृश्य हो जाती हैं। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियां चंद्रमा को दर्शन देते हुए और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, माँ पार्वती, यह सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री के बारे में बता रही थी वो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर माँ पार्वती की शरण पड़े। मैया, आपने तो मेरा भाग्य खोल दिया। आपकी जय हो। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पे आई। हाँ बहन, जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आंधी तूफान भी रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद करते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल भोजन ग्रहण करके अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण करती हैं।